बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि हमारे पास एक्सेल में कौन कौन से डाटा की कैटेगरीज़ होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। हमने तकरीबन तमाम कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा था सिवाय एक के, और वो है कस्टम नंबर फॉर्मेट। तो आज का हमारा लेक्चर इसी कस्टम नंबर फॉर्मेट पर होगा। तो चलिए हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कस्टम नंबर फॉर्मेट क्या है और ये कहाँ से हमें नज़र आएगा, इसके बारे में हमें फॉर्मेट सेल की विंडो में जाना पड़ेगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फॉर्मेट सेल की विंडो में जाने के लिए हमारे पास 3 तरह के शॉर्टकट्स हैं। पहला शॉर्टकट ये है कि आप इस एरो साइन पर क्लिक करें, सबसे नीचे आएँ, मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करें तो आपके सामने ये फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। ये था हमारा पहला मेथड। दूसरा मेथड है, आप इस डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने फॉर्मेट सेल की वही विंडो आ जाएगी। और तीसरा हमने आपको शॉर्टकट की बताई थी जो है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 मिलाएंगे तो भी आपके पास ये फॉर्मेट सेल की विंडो सामने आ जाएगी। फॉर्मेट सेल की विंडो में आने के बाद हमारे पास ये तमाम तरह की जो डाटा की कैटेगरीज़ हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी, जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इनमें सबसे नीचे कस्टम फॉर्मेट है। अब कस्टम के फॉर्मेट पर क्लिक करने से आपके सामने इसकी राइट साइड में पहले से बने हुए जितने भी हमारे पास कस्टम कोड्स पड़े होंगे या नंबर फॉर्मेट कोड पड़े होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी कोड यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। कस्टम नंबर फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने पहले से ये कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। आइए हम इनके बारे में बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी लेफ़्ट साइड में हमने एक छोटा सा टेबल बना रखा है जिसमें हमने 5 कॉलम का डाटा दे रखा है। इस शीट में हमने सीरियल, शॉर्ट की, सिंबल, उनकी वैल्यू और फॉर्मेट्स वगैरह दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हैश। अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और हैश दबाएंगे तो हमारा दिया गया जो डाटा है वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और हैश का बटन दबाएं, आप देख सकते हैं कि ये वाला अब जो हमारा वैल्यू थी वो अब एक डेट में कन्वर्ट हो चुकी है। मगर आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें तो इसकी जो टाइप आ रही है वो एक कस्टम डेटा टाइप आ रही है। इन द सेम वे अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर साइन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन, तो आप देखें इसके साथ रुपीज़ लग चुका है, जिसकी वजह से अब ये हमारे डेटा की जो टाइप है ये करेंसी में चेंज हो गई है। अगर यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन दबाएंगे जो कि 5 के ऊपर होता है तो आप देख सकते हैं कि ये अब एक परसेंटेज में तब्दील हो गया है। इन द सेम वे हम नेक्स्ट करके देखते हैं तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा की टाइप कन्वर्ट हुई है ये हमारे पास साइंटिफिक डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गई है। साइंटिफिक डेटा टाइप जो है ये वही होती है जैसे 10 रेज़ टू पावर समथिंग कह सकते हैं आप, जैसा कि 10 रेज़ टू पावर 4, 5 या 6 होती है। ये तो कुछ हमारे पास कस्टम डेटा टाइप्स थी जो हम मुख्तलिफ सिंबल्स के साथ शॉर्टकट की कोड यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। इसके अलावा भी हम अपने कस्टम नंबर फॉर्मेट ख़ुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। कस्टम नंबर फॉर्मेट बनाने के लिए हम इन करैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ करैक्टर्स जो हैं उनको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ करैक्टर्स के लिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इनमें से 2 करैक्टर्स
और क्वेश्चन मार्क ये ऐसे हैं कि जिनको हम एज प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट की एक छोटी सी एग्जांपल हमने यहाँ पर ये लिख रखी है। ये हमने कंट्रोल 1 की फिल्म विंडो में आकर कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने किसी एक को चूज़ किया हुआ है। इसको हमने यहाँ पर चूज़ करके लिखा है ताकि हम आपको समझा सकें कि हम खुद से अपना कस्टम नंबर फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास तकरीबन 4 सेक्शन बनते हैं। हर सेक्शन के बाद एक सेमीकोलन यूज़ हुआ है। आप जो आके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला सेक्शन है और इसके बाद सेमीकोलन, फिर दूसरा सेक्शन है, फिर सेमीकोलन, फिर तीसरा सेक्शन है और फिर सेमीकोलन और इसके बाद चौथा और आखिरी जो है वो सेक्शन हमारे पास बना हुआ है। हमारे पूरे नंबर फॉर्मेट का जो पहला सेक्शन है वो हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है उसमें हम नेगेटिव नंबर्स को डिफ़ाइन करते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमें हमारे डाटा में आने वाले तमाम ज़ीरो नंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए होता है। और जो आखिरी हमारा सेक्शन होगा वो हमारे टेक्स्ट के मतलब होगा। यानी अगर हमने किसी कॉलम में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरोज़ या कोई टेक्स्ट वगैरह दे रखा है तो इन चारों किस्म की कैटेगरीज़ को फॉर्मेट करने के लिए हम अपना एक कस्टम नंबर टाइप जो है फॉर्मेट जो है वो खुद से लिखेंगे। इन स्पेशल करैक्टर्स की मदद से हम अपना कस्टम नंबर फॉर्मेट का कोड किस तरह लिखेंगे ये हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने आपको इन करैक्टर्स के बारे में तमाम बुनियादी बातें आपको बता दी हैं ताकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि जब हम अपना कस्टम नंबर फॉर्मेट का कोड लिखें तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये था हमारा नाज़रीन आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने कस्टम नंबर फॉर्मेट की तमाम बुनियादी बातों के बारे में सीखा है। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।